आप यहाँ नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। छोटे, मैंने तुम्हें दिन रात मेहनत मजदूरी करके इतना बड़ा आदमी बनाया और आज तू मुझे घर से निकाल रहा है। जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई राघव और छोटा भाई मोहन। बचपन में ही उनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस दिन से दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन गए थे। उनका घर भी कोई बड़ा पक्का मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों और टूटी छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। मगर उस झोपड़ी में प्यार और अपनापन बहुत था। राघव उम्र में बड़ा था, इसलिए उसने छोटी सी उम्र में ही समझ लिया था कि अब उसे ही माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी। गांव के लोग जब सुबह खेतों की ओर जाते, तब राघव भी उनके साथ मजदूरी करने निकल जाता। कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी किसी के घर की मरम्मत करता, कभी ईंट ढोता। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता और शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वही लेकर घर लौट आता। घर पहुंचते ही सबसे पहले वह अपने छोटे भाई मोहन को ढूंढता। मोहन पढ़ाई में तेज था। राघव हमेशा उससे कहता, मोहन तू बस पढ़ाई कर, तुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरी तरह मजदूर नहीं बनना। मोहन किताब लेकर बैठ जाता और राघव उसके लिए चूल्हे पर रोटी सेंकता। कई बार ऐसा भी होता कि घर में खाने के लिए बस दो ही रोटियां होती। राघव चुपके से कह देता, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। और मोहन को क्या पता कि उसका बड़ा भाई खुद भूखा सो जाता था। समय बीतता गया। मोहन की पढ़ाई बढ़ती गई और खर्चे भी बढ़ने लगे। कभी स्कूल की फीस, कभी किताबें, कभी कपड़े। राघव के लिए इतना पैसा जुटाना आसान नहीं था। कई बार उसे गांव के सेठ से उधार लेना पड़ता। सेठ हर बार पैसे देते समय कहता, देख राघव, उधार तो दे रहा हूं, मगर समय पर लौटाना पड़ेगा। राघव सिर झुकाकर कहता, हां सेठ जी, मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तब सब चुका दूंगा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, मगर राघव को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस यही सपना था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ी जिंदगी जिए। कई सालों की मेहनत और त्याग के बाद आखिर वो दिन आया जब मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर में एक अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगा। कुछ ही सालों में मोहन बहुत अमीर बन गया। उसने गांव में ही अपनी जमीन पर एक बड़ा और सुंदर पक्का घर बनवाया। पूरा गांव उस घर को देखकर हैरान था। ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाजा, चमकती खिड़कियां। ऐसा घर उस गांव में पहले कभी नहीं बना था। राघव अपने छोटे भाई की तरक्की देखकर बहुत खुश था। उसे लगता था कि अब दोनों भाई मिलकर अच्छे से रहेंगे। एक दिन मोहन ने खुद ही कहा, भैया अब पुरानी झोपड़ी में क्यों रहना, नया घर बन गया है, आप भी वहीं आ जाओ। राघव के दिल में खुशी भर गई। उसने सोचा, अब हमारे दुखों के दिन खत्म हो गए। अगले दिन वह अपने पुराने सामान का छोटा सा गट्ठर लेकर मोहन के नए घर पहुंचा। मगर जैसे ही वह अंदर जाने लगा, मोहन अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बड़े भाई, आप यहाँ नहीं रह सकते, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। उसका चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था। उसमें घमंड और ठंडापन झलक रहा था। भैया, ये घर मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। आप चाहो तो अपनी पुरानी झोपड़ी में ही रहो, वही आपके लिए ठीक है। ये सुनकर राघव जैसे पत्थर का हो गया। छोटे, मैंने तुम्हें दिन रात मेहनत मजदूरी करके इतना बड़ा आदमी बनाया और आज तू मुझे घर से निकाल रहा है। जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिस भाई को उसने अपना पेट काट कर पढ़ाया, आज वही उसे अपने घर में जगह देने को तैयार नहीं था। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप वापस मुड़ गया और उसी पुरानी टूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी अलग बसा ली। लेकिन राघव की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके ऊपर सेठ का कर्ज अब भी था। सेठ लगभग हर दूसरे दिन आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता। अगर तूने मेरे पैसे कल तक नहीं लौटाए तो ये घर खाली कर देना। मालिक, कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं इतने पैसे कहां से लौटाऊंगा। राघव, कब तक टालता रहेगा? अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी जमीन और झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। राघव सिर झुकाकर खड़ा रहता। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसी बीच एक दिन मोहन फिर उसके पास आया, मगर इस बार भी उसके चेहरे पर भाई वाला अपनापन नहीं था। उसने कहा, भैया अब जमीन का बंटवारा कर देते हैं, जो हिस्सा मेरा है वो अलग कर दो। राघव ने चुपचाप सिर हिला दिया। जब जमीन बांटने की बात आई तो मोहन ने चालाकी से सारी अच्छी और उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली और राघव को गांव के किनारे पड़ी सूखी और बंजर जमीन दे दी, जहां हजारों सालों से किसी ने खेती तक नहीं की थी।
दूर तक जो बंजर जमीन है यही तुम्हारी जमीन है और ये मेरा है। गांव के लोग ये सब देख रहे थे मगर कोई कुछ नहीं बोला। राघव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने उस बंजर जमीन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है। जिस भाई के लिए सब किया उसी ने आज मुझे इस हाल में छोड़ दिया। फिर एक दिन गांव का सेठ अपना कर्ज वापस लेने आया और पैसे ना मिलने पर छोटी सी उसकी झोपड़ी भी छीन लिया। राघव और उसकी पत्नी बेघर हो गए। फिर राघव को जो गांव के